सीएम को मानसिक आरोग्यशाला जाने की जरूरत। अश्विनी चौबे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध की तीखी टिप्पणी। सीएम को इस्तीफा की दी सलाह। बिहार सरकार को बताया धांधली और भ्रष्टाचार की सरकार। झारखंड के गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने के क्रम में बांका परिसदन पहुंचे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखी आलोचना करते हुए उनकी सरकार को धांधली, भ्रष्टाचार और अन्याय की सरकार बताया है। केंद्रीय मंत्री परिसदन में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीते दिनों सदन में दिए गए सीएम के चर्चित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक हालत काफी चिंतनीय है। राजनीतिक से इतर पुराने सहयोगी मित्र होने के नाते उनका परामर्श है कि मुख्यमंत्री को मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत है। साथ ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी बात कही। जमुई में बीते दिनों सब इंस्पेक्टर की हत्या पर कहा कि सुरक्षा देने वालों की ही हत्या हो रही है। सूबे की विधि व्यवस्था तेजी से गंभीर होती जा रही है। पलायन भी बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार को देखकर लगता है कि शांति का बिहार 90 के दशक में जंगलराज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विकास के मामले में 32 साल पर इस चाचा भतीजे पर भड़ास निकाला। इसके अलावा उन्होंने विकास संकल्प यात्रा के संदर्भ में आयोजित झारखंड के कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य वनवासी समाज के लोगों को ऑन द स्पॉट केंद्रीय योजनाओं का लाभ देना है। इस मौके पर सूबे के पूर्व मंत्री सह बांका विधायक राम नारायण मंडल, जिला अध्यक्ष विक्की मिश्रा, सुमन सौरभ, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभिजीत आनंद, नीपू पांडे, प्रवक्ता नवनीत आनंद सहित प्रमुख लोग उपस्थित थे। इतना अशब्द भाषा, अभद्र भाषा महिलाओं के लिए और विधानसभा में, विधान परिषद में, कैबिनेट में अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने जिस अभद्रता की सीमा को, पराकाष्ठा को पार किया और कोई भी उनके शागिर्द मित्र इंडी गठबंधन के किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत टिप्पणी है। एक भी किसी नेता का आप बताइए किसी का टिप्पणी, कितना दुर्भाग्य है। और एक मुख्यमंत्री होकर के आज संपूर्ण बिहार में क्या है, आज लुटेरा जैसे 90 के दशक में फिर बिहार जा रहा है। नवादा में आपने देखा कि बस लूटा गया, जो 90-95 में आम घटना घट गई थी, अब फिर से बिहार में वो शुरू हो गया। इंस्पेक्टर की हत्या होती है, सब इंस्पेक्टर की। ये हालात हो गई है कि आज मतलब सुरक्षा देने वालों की हत्या हो रही है, वो असुरक्षित है। तो बिहार के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? तो मुख्यमंत्री है। आज मुख्यमंत्री जी चारों तरफ वो किस प्रकार की बात प्रेस मीडिया से कर रहे हैं, कल परसों में आपने देखा हो। पूरी तरह से उनका लक्षण क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से वो पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी इलाज की जरूरत है, सख्त इलाज की जरूरत है। मैं राजनीति से हटके ये बात बोल रहा हूँ। एक पुराने सहयोगी मित्र होने के नाते मैं सुझाव भी मैंने दिया है कि आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको इलाज के लिए जाएंगे तो शायद लंबे अरसे तक आप जीवित रहेंगे और राज्य या देश का शायद भला करने में कुछ आप कामयाब हो पाएंगे। लेकिन आप तो पूरे बिहार का बदनाम करा रहे हैं, बिहार को कलंकित कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के जुबान से इस प्रकार की बात निकले। अत्यंत अशोभनीय, अभद्रता और अत्यंत अश्लील, ये अश्लील हरकत है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से दिवालियापन है। और मुझे लगता है कि इनको कड़वा लगता होगा कभी कभी, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोला, क्या बोलना है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक आरोग्यशाला में जा करके, और देश के अंदर बड़े बड़े आरोग्यशाला है, आपको इलाज कराने की जरूरत है। मैं एक सुझाव भी दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इनको इस्तीफा दे करके अविलंब, एक मुख्यमंत्री का पद इतना गरिमामय पद है, प्रतिदिन ये लगातार क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इनको ये मालूम नहीं। छठ पूजा के अवसर पर लाखों की संख्या में व्रती अर्घ अर्पित करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। आज अपर समाहर्ता बांका के द्वारा छठ महापर्व की तैयारी से संबंधित पापहरनी सरोवर, मंदार पर्वत, बौंसी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। छठ घाट पर साफ सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या न हो,
इसके लिए बैरिकेडिंग करने हेतु निर्देशित भी किया गया। घाटों पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। छठ घाटों पर भीड़ नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक तैयारी करने हेतु सभी समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। छठ महापर्व के दौरान आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी एसडीआरएफ की 10 सदस्य की टीम को मोटर वोट के साथ पापहरनी सरोवर, मंदार पर्वत, बौंसी पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ सभी घाटों पर आवश्यकता अनुसार तैराकों एवं गोताखोरों की तैनाती भी की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। संध्या अर्घ एवं सुबह अर्घ देने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम का बहुत समस्या होती है। इसके लिए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, ताकि आम जन आसानी से घाट पर पहुंच सके। उसके लिए वाहनों का आवागमन सुगम रखने का निर्देश दिया गया। ज्ञात हो कि जिला पदाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे सभी महत्वपूर्ण छठ घाटों का निरीक्षण करें तथा सभी घाटों पर छठ व्रतियों के लिए समुचित व्यवस्था करें, जिसके तहत सभी छठ घाटों की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। मंगरा में आयोजित होगा भगवत कथा सप्ताह। बांका जिले के मंगरा गांव में शुक्रवार को श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सुबह भावी कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1011 महिलाएं एवं कन्याएं शामिल हुई। भगवत कथा मंच का उद्घाटन ककवारा पंचायत की मुखिया पूजा रंजन के हाथों किया गया, जहां आचार्य रवि किशोर जी महाराज के मुखारविंद से श्रद्धालु एक सप्ताह तक भगवत कथा अमृत का रसपान करेंगे। इस मौके पर राज्य जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, प्रमुख प्रतिनिधि अशोक यादव, मोहनलाल यादव, पूर्व मुखिया आनंद यादव, जितेंद्र चंदन, विनोद पांडे, शिवनारायण यादव, दीपक यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजन के मुख्य जजमान मंडारे ईश्वर कुमार एवं श्रीमती सविता देवी बनी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि रोजाना कृष्ण लीला दिखाई जाएगी। ढोल नगाड़े के थाप पर झूमते भक्तों ने नम आंखों से मां काली की प्रतिमा का किया विसर्जन। पिछले एक सप्ताह से वाद्य यंत्रों पर बज रहे भक्ति गीतों से सराबोर हो रहे शहरवासी से लेकर ग्रामवासी आज एकाएक मायूस नजर आने लगे। मायूस हो भी क्यों ना, मां काली की प्रतिमा को आज नदी में जो विसर्जित कर दिया गया। याद हो कि बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के सोंडिहा दक्षिणी पंचायत अंतर्गत बड़ी बिशहर में मां काली मंदिर में भव्य रूप से मां काली का पूजा पाठ किया जाता है। खासकर भव्य मेला भी लगता है, जहां गांव के आसपास के क्षेत्रों के हजारों नर नारी बाल बच्चे मेला देखने आते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए खिलौने आदि की खरीदारी करते हैं। वहीं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इसके लिए मेला समिति के सदस्यगण तो बधाई के पात्र तो हैं ही, प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त देखी गई। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह और एसडीपीओ के नेतृत्व में चौक चौराहों पर तो पुलिस मुस्तैद थी। पुलिस का पेट्रोलिंग भी जबरदस्त देखी गई। इस काली पूजा को सफल बनाने में पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी गौतम कुमार यादव, पुरुषोत्तम यादव, गंगा यादव, संजय यादव, अमित यादव के साथ साथ सैकड़ों ग्रामवासियों ने सहयोग किया।